हेलो वर्ल्ड, सातिम टेकरी। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2 और 3 के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर हमें कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करना है, अगर हमें दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है और अगर हमें ये चेक करना है कि क्या ये दो वैल्यू इक्वल है कि नहीं, तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इक्वल टू सिंबल यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर दो ऑप्शन हैं, 2 और 3 तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आज इस वीडियो में हम समझेंगे। क्योंकि अगर जावास्क्रिप्ट दो ऑप्शन प्रोवाइड करा रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ माइनर या मेजर जो भी बोलो डिफरेंस है। तो वही आज इस वीडियो में हम समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल। यहाँ पे सबसे पहले हम दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे। लेट a इज इक्वल टू 25, ओके। लेट b इज इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर 25, ओके गाइस। अब यहाँ पे a और b, a के अंदर हमने 25 वैल्यू असाइन की है, वो भी नंबर टाइप है। उस वैल्यू का जो टाइप है वो नंबर है, इंटीजर है, ओके। और b के अंदर भी हमने 25 वैल्यू असाइन की है और जो b के अंदर जो वैल्यू असाइन की है उसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, लेकिन उसके अंदर की जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, दैट इज 25। नाउ लेट्स कंपेयर a एंड b विथ 2 सिंबल। sol.log a डबल इक्वल टू b, ओके। कंट्रोल सेव। नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम। देखिए गाइज, यहाँ पे कंसोल में हमें ट्रू आंसर मिला, मतलब कि a की वैल्यू हमने दी 25 इन इंटीजर एंड b की वैल्यू 25 इन स्ट्रिंग, और हम 2 यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें आंसर ट्रू मिल रहा है। मतलब कि आंसर ट्रू क्यों मिल रहा है? क्योंकि a और b दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, 25। अब यहाँ पे अगर मैं b के अंदर 25 की जगह 26 कर लूँगा, अब कंट्रोल एस सेव करूँगा, और अगर अब हम देखेंगे तो आंसर हमें फॉल्स मिला। क्यों? क्योंकि b के अंदर जो वैल्यू है वो 26 है और a के अंदर जो वैल्यू है वो 25 है, ओके गाइस। अब यहाँ पे वापस 25 कर रहे हैं और यहाँ पे 2 की जगह 3 लगाए, 3 ओके गाइस। 1 2 एंड 3, यहाँ पे हमने 3 लगाया है। लेट्स चेक द आउटपुट। कंट्रोल एस सेव। देखिए गाइस, अभी भी यहाँ पे हमें आंसर फॉल्स आ रहा है। हमने 25 और 25 दिया है, a और b दोनों में 25 है, लेकिन जब हम 2 करेंगे, कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे आउटपुट ट्रू आया। और सेम इनपुट के अंदर हम यहाँ पे 3 करेंगे, कंट्रोल एस सेव, अब यहाँ पे आउटपुट फॉल्स आ रहा है। मतलब कि 2 के अंदर अगर a और b दोनों की वैल्यू सेम है, अगर दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम है अगर, तो आंसर ट्रू मिलेगा। लेकिन उसी सेम केस में जहाँ पे कि a और b दोनों की वैल्यू सेम है और अगर हम 3 लगाएंगे तो हमें आंसर फॉल्स मिलेगा। सो गाइस, डिफरेंस ये है कि जो 2 है वो डेटा टाइप नहीं चेक करता है, वो सिर्फ वैल्यू चेक करता है, और जो 3 है वो वैल्यू के साथ साथ उस वैल्यू का डेटा टाइप भी चेक करेगा कि क्या इन दोनों वैल्यूज़ का डेटा टाइप भी सेम है। अगर दोनों वैल्यू का डेटा टाइप सेम होगा तो फिर वो आंसर ट्रू देगा। चलिए उस केस को भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको स्ट्रिंग हटा के इंटीजर करूँ, अब कंट्रोल सेव करूँ, तो अब ये 3 आंसर ट्रू देगा, राइट। क्यों? क्योंकि a और b दोनों का डेटा टाइप एंड वैल्यूज़ दोनों सेम है। अगर यहाँ पे मैं डेटा टाइप तो सेम रखूँ लेकिन वैल्यू चेंज कर लूँ, राइट। a की वैल्यू है 25, b की वैल्यू है 26, मगर दोनों का डेटा टाइप सेम है। चलिए अब देखते हैं आउटपुट क्या है। कंट्रोल एस सेव। देखिए आउटपुट फॉल्स मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेटा टाइप सेम है, उसकी वैल्यूज सेम नहीं है, तो आंसर वो परफेक्टली फॉल्स दे रहा है। उसका मतलब क्या हुआ गाइस, ध्यान से सुनना ये स्टेटमेंट, कि अगर हम 2 यूज़ करेंगे तो वो सिर्फ वेरिएबल की वैल्यूज चेक करेगा, उस वेरिएबल का डेटा टाइप चेक नहीं करेगा। और अगर हम
2 इक्वल टू की जगह 3 इक्वल टू यूज करेंगे, कंपैरिजन करने के लिए 3 इक्वल टू यूज करेंगे, तो वो वेरिएबल की वैल्यूज तो चेक करेगा ही, लेकिन वैल्यूज के साथ साथ उस वैल्यू का डेटा टाइप भी चेक करेगा। कि लास्ट जो एग्जांपल था जहां पे कि हमारे पास दोनों वेरिएबल में 25 वैल्यू थी, राइट, लेकिन यहां पे ये स्ट्रिंग में था, तो इस केस में वो आंसर फॉल्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो वैल्यूज चेक की, वैल्यूज इक्वल हो गई 25, लेकिन जब वो डेटा टाइप चेक कर रहा है तो डेटा टाइप ए का इंटीजर है और बी का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, मतलब कि डेटा टाइप यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये आउटपुट में आंसर फॉल्स दे रहा है। लेकिन जब हम 2 इक्वल टू यूज कर रहे थे, राइट गाइज, इस 2 इक्वल टू के अंदर हमें आउटपुट में ट्रू मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 2 इक्वल टू के अंदर वो सिर्फ वेरिएबल की वैल्यूज चेक करता है और वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं चेक करता है। सो गाइज यही डिफरेंस है 2 इक्वल टू और 3 इक्वल टू के अंदर। और गाइज लास्ट वीडियो में जहां पे कि मैंने आपको नल और अनडिफाइंड समझाया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि नल और अनडिफाइंड के अंदर अगर हम 2 इक्वल टू और 3 इक्वल टू करेंगे तो क्या डिफरेंस है, क्या रीजन है ट्रू और फॉल्स का। सो गाइज उसका जो आंसर है वो यही है कि 2 इक्वल टू के अंदर वो सिर्फ वेरिएबल की वैल्यूज चेक करता है और 3 इक्वल टू के अंदर वो वेरिएबल की वैल्यूज के साथ साथ उस वेरिएबल का डेटा टाइप भी चेक करता है। तो चलिए उस एग्जांपल को भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम नल करेंगे और 2 इक्वल टू के बाद अनडिफाइंड। अब यहाँ पे जो आउटपुट में आंसर मिलेगा वो मिलेगा ट्रू। क्यों? क्योंकि नल और अनडिफाइंड दोनों सिमिलर है, क्योंकि नल भी एम्प्टी वैल्यू को डिपिक्ट करता है या प्रेजेंट करता है और अनडिफाइंड वैल्यू प्रेजेंट नहीं है उसको डिपिक्ट करता है। मतलब कि आपने वेरिएबल क्रिएट किया है लेकिन उस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, तो तब उस वेरिएबल की वैल्यू अनडिफाइंड होगी, उस वेरिएबल को हम अनडिफाइंड बोलते हैं। तो दोनों एक तरीके से तो एक ही चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए 2 इक्वल टू के अंदर यहाँ पे हमें आंसर ट्रू मिलेगा, क्योंकि नल और अनडिफाइंड दोनों सेम काउंट होते हैं 2 इक्वल टू के अंदर, क्योंकि दोनों की वैल्यूज सेम है। चलिए कंट्रोल एस सेव, देखिए यहाँ पे हमें आउटपुट में ट्रू मिला। ओके गाइज, मतलब कि नल और अनडिफाइंड दोनों की वैल्यूज सेम है। अगर यहाँ पे मैं 2 इक्वल टू की जगह 3 इक्वल टू कर लूँ, अब कंट्रोल एस सेव करूँ, अब गाइज हमें आउटपुट में फॉल्स मिल रहा है। देखिए फॉल्स, उसका मतलब कि 3 इक्वल टू, मैंने आपको क्या बोला कि 3 इक्वल टू वेरिएबल की वैल्यूज के साथ साथ वेरिएबल का डेटा टाइप भी चेक करता है। तो उसका मतलब कि नल और अनडिफाइंड दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है। आप कंसोल में चेक कर लेना प्रिंट करके, टाइप ऑफ नल एंड टाइप ऑफ अनडिफाइंड, दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है। इसीलिए 3 इक्वल टू के अंदर हमें ये नल, 3 इक्वल टू अनडिफाइंड के अंदर आउटपुट में फॉल्स मिल रहा है। सो गाइज यही रीज़न है कि क्यों नल वर्सेस अनडिफाइंड के अंदर 2 इक्वल टू और 3 इक्वल टू के अंदर हमें आउटपुट अलग अलग मिल रहा है, क्योंकि नल और अनडिफाइंड दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है। अनडिफाइंड का डेटा टाइप अनडिफाइंड है और नल का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। अब ये सही है कि नहीं, वो तो ये एक जावास्क्रिप्ट का बग है कि नल का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट क्यों है, लेकिन इसी रीज़न की वजह से हमें आउटपुट में फॉल्स मिल रहा है। ओके गाइज, तो यही डिफरेंस है 2 इक्वल टू और 3 इक्वल टू के बीच में। और अगर गाइज आपको ये डिफरेंस अभी भी समझ ना आया हो तो वीडियो वापस से देखना, समझना। और गाइज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको यही क्वेश्चन पूछेगा और ट्रिकी वे में आपको ऐसे प्रॉब्लम के अंदर आपको सेट करेगा, ऐसे प्रॉब्लम के अंदर आपको ये क्वेश्चंस पूछेगा, क्वेश्चन आस्क करेगा, ऐसे सिनेरियो क्रिएट कर लेगा और फिर उस सिनेरियो के बीच में आपको ऐसे क्वेश्चंस वो पुटअप करेगा कि इसके अंदर ये 2 इक्वल टू लगाएंगे तो क्या होगा और 3 इक्वल टू लगाएंगे तो क्या होगा। तो उसके लिए गाइज आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना बहुत ही ज़रूरी है। सो इट्स वाज दिस वीडियो, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।